देखो अल्लाह बंद करो बच्चा। देखो देखो कल हम लोग खनिजों की विशेषताएं पढ़े थे, है ना। इसी खनिज में एक आता है लौह अयस्क। तो इसमें जो है ना हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क की क्या विशेषताएं। समझे बच्चा? क्या पढ़ेंगे आज? लौह अयस्क की विशेषताएं। लौह अयस्क की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? देखो नंबर 1 में बोलेंगे लोहा आधुनिक सभ्यता के लिए क्या है? रीढ़ है। जिस तरीके से शरीर को चलाने के लिए शरीर में एक बीच में देख रहे हो ना, पीठ के पीछे इधर इधर बीच में क्या है? अगर रीढ़ अगर टूट जाए तो क्या इंसान चल पाएगा? उसी तरीके से अगर दुनिया से लोहा हट जाए तो क्या दुनिया डेवलप कर पाएगा? बिना लोहा का नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है? लोहा को रीढ़ की हड्डी बोला गया है, एक हिसाब से समझो। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। जननी का मतलब जन्म देने वाली। अगर कोई भी फैक्ट्री बनाया गया होगा तो ऐसे ही बना दिया होगा, प्लास्टिक से बना दिया होगा, मिट्टी से बना दिया गया होगा, लोहा के सपोर्ट से ही ना बना होगा। क्योंकि जितने भी उसमें मशीन लगे होंगे या जो भी बिल्डिंग बना होगा उसमें रॉड चाहिए ना। तो इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? लोहा। तीसरा पॉइंट, लोहा खान से लौह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहा ऐसे ही मिल जाएगा? लोहा को जमीन के नीचे से यानी कि खान से निकाल करके, है ना, वो जो प्राप्त होता है वो लौह अयस्क होता है। फिर इस लौह अयस्क से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? लोहा प्राप्त करते हैं। चौथी विशेषता क्या बच्चा? भारत में विश्व लौह भंडार का 1/4 भाग है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया में जितना लोहा का भंडार है ना, उसका सिर्फ भारत में कितना भाग है? 1/4। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? लौह अयस्क की विशेषताएं। ठीक है बच्चा, आगे देखो। भारत में लौह अयस्क कितने प्रकार के पाए जाते हैं? बोलेंगे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। यहाँ पे ये 9 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नेटाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 को यहाँ लगा दिया है ये। ठीक है, और तीसरा नंबर पे क्या है? लिमोनाइट। लोहे के कितने प्रकार है भारत में? 3। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अब अगर हम लौह अयस्क का वितरण देखें, बंटवारा कहाँ कितना मिलता है, कब से मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, कुछ डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे। भारत में अगर हम बात करें 1950 से लेकर के 1951 तक का, कहाँ से कहाँ? 1950 से 1951 के बीच का अगर हम बात करें तो कितना टन लोहा का उत्पादन हुआ था? तो बोलेंगे 42 लाख टन का। कितना? 42 लाख टन। वही देखो 2004 से 5 में बढ़कर कितना हो गया? 1427.2 हो गया। यानी कि यहाँ भी हम बोल सकते हैं टन। क्या बोल सकते हैं? टन। अब अगर हम बंटवारा का बात करें, वितरण का बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है लोहा सबसे ज्यादा, तो भारत में लौह अयस्क जो है कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी कि लोहे का जो बंटवारा है, वितरण का मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये जितने भी राज्य है ना, इसमें लोहा पाया जाता है।
उसमें देखो भारत में, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया था? भारत में, तो बोलेंगे कर्नाटक में पाया जाता पहला नंबर पे। लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में? सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सोना कर्नाटक में, कर्नाटक में ही सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चा मैग्नीज का, वो था लोहा यानी लौह अयस्क का चर्चा किए थे। अब हम लोग मैग्नीज के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैग्नीज क्या है? देखो इसमें लिखा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना नंबर पे उसका जगह है? तीसरा नंबर स्थान है उसका, ठीक है। पूरे भारत में मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे। दूसरा पॉइंट ऐसे याद करेंगे कि मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है पूरे दुनिया में? पूरे विश्व में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? रूस करता है, याद रखना, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है खास करके? तो जंग रोधी इस्पात, देखो इस्पात जो बनता है तो उसमें जंग देखे हो लगते हुए? नहीं लगता। जंग रोधी मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, तो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु शुष्क बैटरी, सूखा हुआ सेल जो होता है बैटरी, उसमें भी किसका उपयोग होता है? मैग्नीज का। फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी जो होता है इसमें, उसमें भी किसका उपयोग होता है? मैग्नीज का। चमड़ा, माचिस, ये सब कुछ नहीं है। पेंट तथा, पेंट के बोले तो कलर, रंग, रंग, कीटनाशक दवा के, है ना, के नहीं है, दवा बनाने में होता है, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ लिखा है कि 1 टन इस्पात बनाने में, है ना, कितना मैग्नीज लगेगा? लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और भारत में मैग्नीज का संचित भंडार, इसका मतलब ये स्टोर करके भंडार के रूप में कितना है? 1670 लाख टन है। समझ में आया इतना? अब आगे देखो क्या है, ये मैग्नीज के ही विषय में है, वो विश्व में था, है विश्व में। अब यहाँ देखो भारत में अगर देखा जाए तो देखो मैग्नीज के संचित भंडार का अगर बात करें, यानी कि स्टोर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, तो भारत का, देखो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर। वहीं अगर हम पहला नंबर का बात करें तो जिम्बाब्वे, कहाँ? जिम्बाब्वे का स्थान पहला नंबर पे है, क्या चीज में? मैग्नीज के उत्पादन में। अब भारत का अगर बात करें, भारत का अगर बात करें तो भारत में मैग्नीज उड़ीसा, है ना, क्या है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये देखो इस सभी में क्या पाया जाता है? भारत के जितने भी राज्य है इसमें क्या पाया जाएगा? पाया जाता है मैग्नीज। लेकिन इस सभी राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? देखो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा। तो ये था मैग्नीज के विषय में।